अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है साइंटिफिक मेथड। पीछे हम लोगों ने जो है वो साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड पढ़ा था, वो आपने अगर नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके दोबारा देख सकते हैं उस वीडियो को। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि साइंस के चीज़ों को यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट निकालना, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हम पढ़ भी लेते हैं कि वो क्या है। साइंटिफिक मेथड, साइंस के मेथड को यूज़ करके आप किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड। और उस साइंस में कुछ भी हो सकता है, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बायो ही हो या फिर केमिस्ट्री, फिज़िक्स ही हो। साइंस का मतलब है कि कोई भी चीज़ हो सकती है साइंस से रिलेटेड। तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या है। साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च। जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ स्टेप्स लेते हैं क्या करने के लिए, साइंटिफिक वर्क को करने के लिए या रिसर्च करने के लिए। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। उन स्टेप्स को कहते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड है। फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च, अगर हम बायोलॉजिकल रिसर्च की बात करते हैं, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। तो इन स्टेप्स को कहेंगे ये बायोलॉजिकल मेथड है। स्टेप्स हमारे पास आ गए हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। अब सबसे पहले हमारे पास आता है रिकग्निशन ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम। रिकग्निशन का मतलब होता है पहचान करना, किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम की पहचान करना। जैसे मुझे कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ पे हमने सर्च करनी, फॉर एग्जांपल इस पेंसिल पे करनी है, तो सबसे पहले मैं पहचान करूँगी साइंटिफिक प्रॉब्लम की कि इसमें क्या चीज़ है। ऑब्ज़र्वेशन, फिर मैं उसको अच्छे से गौर से देखूँगी, उसकी ऑब्ज़र्वेशन करूँगी। हाइपोथेसिस करूँगी, एक हाँ सोचूँगी कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ है, ये नहीं है, ये होना चाहिए, ये नहीं है। फिर डिडक्शन, उसके ऊपर एक मैं स्टेटमेंट लिखूँगी। वो स्टेटमेंट ये वो गलत भी हो सकती है, वो ठीक भी हो सकती है। अगर मैं किसी प्लांट की एग्ज़ाम्पल लूँ कि किसी प्लांट में अगर पत्ते का कलर जो है वो येलो हो गया, तो मैं सोचूँगी कि अगर इसको हम लोग पानी देंगे तो फिर इसका कलर जो है, या आयरन देंगे तो इसका कलर जो है वो ठीक हो जाएगा। इफ़ और देन की बात करेंगे, अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसके अंदर ये है। फिर हम उन चीज़ों को सच करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो गलत भी हो सकती है, फिर जो स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे लिखी हैं उसको सच करने के लिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अगर तो एक्सपेरिमेंट ठीक निकल आएंगे तो फिर हम उसका रिज़ल्ट निकाल लेंगे, और अगर अगर गलत होंगे तो फिर हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके उसका जो है वो रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करेंगे ताकि वो ठीक से उसका रिज़ल्ट निकल सके। सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। The first step involves identifying and defining a scientific problem, scientific issues or phenomena that scientists want to investigate. सबसे पहले वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम को और चाहते हैं उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना। सच प्रॉब्लम इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन। ये प्रॉब्लम जो है ये भी हो सकता है कि किसी से ने पूछी हो, किसी के थ्रू बताई गई हो, या फिर हम उसको खुद से देख सकते हो। एंड कम इन द बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, या तो बायोलॉजिस्ट के अपने माइंड में वो चीज़ आई हो कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च करनी, या किसी ने बताया हो, या किसी चीज़ से उनको पता चला हो, तो उसके ऊपर जो है फिर वो रिसर्च करते हैं और साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, biologists notice that plant in an area are growing taller than usual. सबसे पहले तो एग्ज़ाम्पल दी गई है ना, कि एग्ज़ाम्पल में ये बताया गया है कि सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करेगा, देखेगा कि प्लांट जो है वो किसी एरिया के अंदर अगर ग्रो हो रहा है तो वो आम रूटीन से बड़ा क्यों जो है वो ग्रो हुआ, वो टॉलर क्यों है। ही डेवलप अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, तो वो डेवलप करने की कोशिश करेगा साइंटिफिक प्रॉब्लम को। व्हाट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स। अब एक क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे रखा है कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार हैं, जिनकी वजह से उस प्लांट की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी। दिस प्रॉब्लम बिकम स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आ साइंटिफिक इंक्वायरी। ये साइंटिफिक इंक्वायरी की जो है वो फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट यहाँ से जो है वो आगे आगे फिर उस चीज़ को, प्रॉब्लम को लेके चलते हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो कोशिश करते हैं करने की कि रिज़ल्ट उसका निकाला जा सके। अब ये तो उन्होंने एक क्वेश्चन अपने जहन में एक निकाला कि कौन सा फैक्टर हो सकता है। अब उसको ऑब्ज़र्व करेंगे प्रॉपर जाके
कि क्या वजह थी। साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस प्रॉब्लम, तो वो क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन करना शुरू करेंगे उस प्रॉब्लम की। दे यूज़ 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, तो वो अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब 5 सेंसेस कौन सी है? टच, स्मेल, टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह की 5, जैसे देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, तो ये सारी जो है इसके अंदर आती हैं। दे आल्सो रीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्चेज ऑन द सेम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। सबसे पहले तो वो कोशिश करेंगे, देखेंगे जाके क्या हमसे पहले जो है इन चीज़ों को देखा गया, इनको सॉल्व किया गया, अगर किया गया तो कौन कौन से तरीके यूज़ किए गए हैं, और अगर इसका रिज़ल्ट नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला। पहले पुरानी रिसर्चेज़ को वो देखेंगे। ऑब्जर्वेशंस में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ऑब्जर्वेशन अब 2 तरह की हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। क्वालिटी सिर्फ ये होती है कि जिसमें हम बता सकें ये अच्छा है, बुरा है, और क्वांटिटी के अंदर कितनी मिकदार है। अब मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे सकती हूँ, जैसे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ज़्यादा है या कम है, वो उसकी क्वालिटी है। अब कितना कम ज़्यादा है, तो अगर उसको पॉइंट में लेके आएंगे जी 100 है, 90 है, 80 है, तो ये उसकी क्वांटिटी होगी। सबसे पहले है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर। इसको नंबर से मेजर नहीं कर सकते, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, जैसे अगर हम फूल की बात करें तो उसका हम कलर देखेंगे, उसका टेक्सचर देखेंगे, वो किस तरह का है, खुरदरा है, स्मूथ है, किस तरह का है। उसके बाद क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व मेजरमेंट और न्यूमेरिकल डाटा दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी की बेस पे जो है वो हम इसको मेजर करते हैं 1 2 3 4 इस तरह के न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ बर्ड इन अ ट्री, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्री के ऊपर कितने बर्ड्स हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट दैन द क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव में सिंपल टेक्सचर और बताया गया है या कलर बताया गया, लेकिन यहाँ पे उसकी क्वांटिटी भी बताई गई है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है इसकी निस्बत। Because quantitative observation are invariable, measurable and can be recorded in the term of number, क्योंकि हम इसको ये इनवेरिएबल है और मेजरेबल है। क्यों है? क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड की फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं। अब कलर या टेक्सचर जो है वो कभी भी किसी टाइम पे भी ख़राब हो सकता है, तो ये इतनी एक्यूरेट नहीं है। क्वालिटेटिव जो है इतनी एक्यूरेट नहीं है, क्वांटिटेटिव ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि हम उसको जो है वो नंबर के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे आता है हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब हमने जो ऊपर ऑब्जर्वेशन कर ली, क्योंकि इन सब का आपस में लिंक है। अब हमने ऑब्जर्वेशन जब की, साइंटिस्ट डेवलप अ स्टेटमेंट दैट मे प्रूव द आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम अंडर द स्टडी। तो वो कोशिश करते हैं प्रूव करने की उस प्रॉब्लम को जो उन्होंने की है स्टडी करके। सच टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब टेंटेटिव आंसर क्या होता है? टेंटेटिव आंसर वो है कि वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, कि शक व शुबात की बेस पे जो है वो, शक की बेस पे जो है वो हम लोग जो भी सर्च कर रहे हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम की, उसको क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट मेक मैनी हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बहुत सारी जो है वो हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब हम आगे आगे पढ़ेंगे भी वो कौन कौन सी हो सकती हैं अगर किसी एक चीज़ को लेके उसके ऊपर की जाए रिसर्च। अ हाइपोथेसिस हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, खुसूसियात हैं। इट इज़ अ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। अब प्रपोज का मतलब भी टेंटेटिव होता है, इसमें शक व शुबात हो सकता है कि वो आंसर करने की कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम को। इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, और ये क्या करते हैं, हमेशा जो ऑब्जर्वेशन पड़ी होती हैं, जो अवेलेबल होती हैं, उनके साथ मैच करने की इसको कोशिश करते हैं। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो इसको टेस्ट किया जा सकता है। कैन लिखा हुआ है। देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस, यहाँ पे उनको डिसप्रूव करने का भी जो है वो होना चाहिए उनके पास हाइपोथेसिस को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 साल के बाद वो चीज़ में कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं, तो हम उसको चेंज करके जो है वो एक नई चीज़ भी बना सकें। ये ऐसी चीज़ नहीं है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में सिर्फ हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जिसको हम बाद में डिसप्रूव करके जो है वो नई नई चीज़ें और भी बना सकते हैं। ये एक स्टैम्प नहीं लग गई कि ये बस यही है, इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं आ सकती।
उसके बाद आता है डिडक्शन। साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। सच लॉजिकल रिजल्ट ऑफ द हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शन। अब लॉजिकल रिजल्ट जो है वो हाइपोथेसिस के जो है वो डेवलप होते हैं। सच लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस, अब उन रिजल्ट को जो है वो हम डिडक्शन कहते हैं। यूजुअली डिडक्शन फॉलो द पैटर्न ऑफ इफ़ देन, ये मैंने आपको पहले बता दिया, इफ़ और देन, अगर ये है तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा। एग्जाम्पल भी हम आगे देखेंगे। स्टेटमेंट साइंटिस्ट एज्यूम दैट इफ़ हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, अगर हाइपोथेसिस ट्रू है देन तब व्हाट माइट बी रिजल्ट, तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास आता है हाइपोथेसिस। Leaf discoloration and stunted growth in plant are caused by the deficiency of iron in the soil. अब लीफ डिस्कलरेशन, पत्ते का कलर चेंज हो जाना, एंड स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ का रुक जाना इन द प्लांट, ये किस वजह से है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। अब ये हाइपोथेसिस सिंपल हमारे पास एक स्टेटमेंट थी। अब हमने इसकी डिडक्शन करनी इफ़ और देन वाली। डिडक्शन अब क्या है? इफ़ और देन वाला रूल यूज़ करना है। अब ये इफ़ है और ये देन है। अब देख लेते हैं उन्होंने इस स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस पे हम लोगों ने जो लिखी है उसको किस तरह से डिडक्शन के अंदर बताया है। इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज़ कास्ड द सिम्टम्स, अगर आयरन की कमी जो है इसकी वजह है, देन एडिंग आयरन टू द सॉइल, तो हमें सॉइल के अंदर जो है वो आयरन को ऐड करना है। विल इम्प्रूव द कलर्स ऑफ लीव्स एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ, कि हम लोग लीव के जो पत्ता है उसके कलर को अच्छा कर सकें, एंड प्रमोट द ग्रोथ, और उसकी ग्रोथ को जो है वो बढ़ा सकें। अब यहाँ पे सिंपल एक बात लिखी थी, अब उसको हम लोगों ने डिडक्शन में किस तरह से लिख दिया कि पहले हमारे पास ये चीज़ आई कि अगर आयरन डेफिशिएंसी वजह है तो हमें क्या करना है? आयरन उस ज़मीन में डालना है ताकि हमें क्या मिल सके? उसकी ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके और लीफ को कलर मिल सके वो वाला। ठीक है, अब हमने ये यहाँ तक तो कर लिया कि ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम उनका एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। इफ़ इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड, ये जो है वो साइंटिफिक मेथड का बेसिक स्टेप है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। साइंटिस्ट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाई होती हैं उन सब पे बारी बारी जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। इफ़ इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, वन हाइपोथेसिस इज़ प्रूव करेक्ट एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूव इनकरेक्ट। एक हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट हो जाएगी और बाकी फिर सारी की सारी उसकी अल्टरनेटिव जो है वो डिसप्रूव हो जाएंगी, क्योंकि एक जो है वो हमारे पास उसका आंसर आ गया था। इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड प्रूव्ड, वन इज़ एक्सेप्टेड। बाकी सारी जो है वो डिसप्रूव कर दी जाएंगी, जिसका आंसर आ गया उसको हम प्रूव करेंगे। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। अब जो हमने एक्सेप्ट कर ली हाइपोथेसिस उसके ऊपर भी डिडक्शन करेंगे, दोबारा से एक नई स्टेटमेंट निकालेंगे और उसको दोबारा से जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके ऊपर। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट एंड कन्फर्म द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस, और दोबारा जो है उस हाइपोथेसिस को जो है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या आंसर हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले हम रिज़ल्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप पढ़ेंगे। अब रिज़ल्ट में साइंटिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वहाँ से साइंटिस्ट जो है वो डाटा को कलेक्ट करेंगे। दे यूज़ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स, उसको ग्राफ्स की फॉर्म में जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाइपोथेसिस का ये रिज़ल्ट आया, इतनी आयरन डाली, तो इस तरह से जो है वो ग्राफ्स बनाएंगे टू समराइज़ द रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट को समराइज़ इकट्ठा कर लेंगे। साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल references in the summary to acknowledge the sources of information। तो साइंटिस्ट एक लिस्ट जो बनाते हैं वो रेफरेंस भी वहाँ पे दे रहे हैं, उसको समरी उसकी जो है वो उसमें वो भी चीज़ें डाल रहे हैं कि हमने कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और आपको उसके रेफरेंसेस भी दे रहे होते हैं। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन द साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। अब वो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एक रिज़ल्ट निकाले तो वो कहाँ पे इसको पब्लिश कराएंगे? साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर, उनकी बुक के अंदर, और उनके छोटे छोटे जर्नल्स बने होते हैं
थोड़े पेजेस वाले उसके अंदर या उनकी बुक्स के अंदर जो है वो उसको पब्लिश कराएंगे। दे आल्सो शेयर द फाइंडिंग विद अदर साइंटिस्ट, और फिर वो दूसरे साइंटिस्ट के साथ भी इसको शेयर करेंगे ताकि सबको पता चल सके कि इन्होंने ये वाला काम किया है। फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट एंड गिव प्रेजेंटेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। और दूसरे मुल्कों के लोगों को बताने के लिए या दूसरे साइंटिस्ट को बताने के लिए वो मीटिंग्स रखते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और अपनी एक रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं ताकि सबको बता सके कि उन्होंने ये वाला काम किया। अब हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। व्हेन साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट, जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ही है। दे अरेंज टू सिटिंग्स, वन इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंट ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एंड अदर इज़ कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। अब मैं आपको ऐसे बता देती हूँ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। अब एक्सपेरिमेंट से क्या मतलब है कि जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके, और कंट्रोल ग्रुप वो है जिसके ऊपर पहले से सारी चीज़ें उसके पास हैं, उसको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। अगर मैं दो जो है वो पॉट लेती हूँ, दोनों में जो है वो रोजेस लगे हुए हैं, रोज़ का प्लांट है, तो एक जो है वो हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक को हम वैसे ही रख के देखेंगे। तो हमारे पास जो चीज़ जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, और जो कंट्रोल होता है वो सिंपल नॉर्मल होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी वांट टू डू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हम चाहते हैं टेस्ट करना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाइपोथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर जो है फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। इफ़ विल यू विल अरेंज टू सिमिलर प्लांट, हम दो एक जैसे प्लांट लेंगे। यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें विल नॉट प्रोवाइड, एक को हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। वाइल यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द अदर प्लांट, कंट्रोल ग्रुप। जिसको प्रोवाइड करेंगे वो कंट्रोल ग्रुप है, जिसको नहीं प्रोवाइड करेंगे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रूव व्हेन हाइपोथेसिस डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बट अकर इन द कंट्रोल ग्रुप। अब जिसको हमने नहीं दी उस पर काम वो नहीं करेगा, वो उस तरह से नहीं होगा, और जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड किया तो वो कंट्रोल ग्रुप है कि वहाँ पे सिंपली वो कंट्रोल करता करता अपने एक्सपेरिमेंट जैसा उन्होंने करना है वैसा हो जाता है कि एक पे वो काम नहीं करना है और दूसरे पे करके देखना है। फिर जिस पे करके देखना है वो कंट्रोल ग्रुप है, जो कुछ नहीं प्रोवाइड किया वो हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक मेथड थे, इसके जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स थे। अब थोड़े एक दो यहाँ पे जो है वो रह के हमारे पास साइड बॉक्स। इन ऑल ब्रांचेस ऑफ द साइंस न्यू थिंग्स आर being discovered and old theories are modified and replaced with better ones। तो जो सारी ब्रांचेस साइंस की हैं उसमें हम नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं और पुरानी चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, उसको नया बनाते हैं। उसके बाद है इंफॉर्मेशन इज़ आल्सो गैदर बाय रीडिंग बुक। हम जो है वो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हाइपोथेसिस की बात की गई थी, तो यहाँ फिर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्टेप्स की बात की गई, तो उसमें हम इन्फॉर्मेशन बुक से भी ले सकते हैं। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड फार्मूलेट अ हाइपोथेसिस। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हमें ये हेल्प भी कर रहा होता है कि हम लोग हाइपोथेसिस को फार्मूलेट कर सकें और नॉलेज ले सकें एग्जिस्टिंग ग्रुप से। तो ये हमारा आज का जो है वो लेक्चर था। आई होप आपको समझ आई होगी, सारे स्टेप्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से जो है वो उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं और नई नई सजेशंस भी दे सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।